Good evening. Today is 26th December 2016. Now we discuss current गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पॉलिटिकल साइंस में जो सेकंड पार्ट है पॉलिटिकल ज्योग्राफी का. ओके 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट. ओके लेट्स स्टार्ट नाउ. Government of India Act 1858. The significant act was enacted in the wake of the revolt of 1857. देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1857 में जो साइन सिग्निफिकेंट एक्ट है वो इनेक्टेड वेक अप द रिवोल्ट ऑफ the revolt of 1857, also known as the first war of independence. Okay, the first war of independence was Sepoy Mutiny. The act is known as the Act for the Good Government of India. देखिए 1857 में जो हुआ था the first independence of the Sepoy mutiny सिपाही म्यूटिनी, इसको हमने क्या कहते हैं ना, एक्ट फॉर द गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया. एबलिस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी जो एबलिस्ट इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी जो एबलिस्ट हुआ था एंड ट्रांसफर्ड एंड द पावर्स, उसके पावर देखिए ईस्ट इंडिया ट्रांसफर द पावर ऑफ गवर्नमेंट, जो उसके बाद जो गवर्नमेंट ट्रांसफर ऑफ द पावर ऑफ गवर्नमेंट टेरिटरीज एंड रेवेन्यूज. ओके ट्रांसफर ऑफ द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट टेरिटरीज एंड रेवेन्यूज, जो गवर्नमेंट का जो पावर है ट्रांसपेरेंट हो गया था एंड रेवेन्यू टू द ब्रिटिश क्राउन में. ओके सॉरी फीचर्स ऑफ दिस एक्ट क्या है, इट प्रोवाइड्स क्या कर रहा है, इट प्रोवाइड्स दैट इंडिया henceforth was to be government by it provided that the Indian henceforth the government was to be governed by and in the name of Her Majesty. It provides क्या कर रहा है, it provides India henceforth was to be governed by, again इंडिया को गवर्न करेंगे by and in the name of the Her Majesty. It it changed the designation of the government जनरल जो है the change of the designation of the गवर्नर जनरल का जो डेसिग्नेशन ऑफ इंडिया में गवर्नर जनरल का जो डेसिग्नेशन है वो चेंज हो गया है इंडिया में, दैट टू दैट ऑफ विक्टर ऑफ इंडिया, टू दैट ऑफ वाइसरॉय ऑफ इंडिया. ओके जो गवर्नर जनरल वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ही वाइसरॉय जो है ही वाज द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, जो डायरेक्टली ब्रिटिश रिप्रेजेंट करेंगे ब्रिटिश क्राउन को इंडिया में. लॉर्ड कैनिंग दस बिकम द फर्स्ट वाइसरॉय, लॉर्ड कैनिंग जो फर्स्ट वाइसरॉय था इंडिया के. इट एंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट, जो स्टॉप कर रहे जो एंड किया था किसको ना, एंड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट को बाय एबलिशिंग द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोड ऑफ डायरेक्टर्स. देखिए ये इंडेट किया किसको किया था ना, डबल गवर्नमेंट को एबलिश कर दिया एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोड ऑफ डायरेक्टर्स को. ओके द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड द कोड ऑफ डायरेक्टर्स को दोनों की भी स्टॉप कर दिया. देखिए इट क्रिएटेड ए न्यू ऑफिस, उन्होंने एक न्यू ऑफिस क्रिएट कर दिया एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जो इंडिया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए इंडिया द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हो गया. न्यू ऑफिस बनाया है एंड वेस्टेड विद द कंप्लीट अथॉरिटी, जो वेस्टेड हुआ है विद द कंप्लीट अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को जो कंप्लीट कर रहा है. एंड द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट वाज मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वो मेंबर है किसका ना, ब्रिटिश कैबिनेट का. एंड वाज रिस्पॉन्सिबल यूटिलिटी अल्टीमेटली, एंड जो क्या किस में था जो एंड वाज रिस्पॉन्सिबल अल्टीमेटली, जो रिस्पॉन्सिबल था अल्टीमेटली द ब्रिटिश पार्लियामेंट में. जो फोर्थ देखिए इट एस्टेब्लिश क्या कर रहा था, 15 माइनर मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया, ये एस्टेब्लिश कर रहा था 15 का मेंबर काउंसिल को इंडिया में, टू असिस्ट करेंगे टू असिस्ट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया फॉर इंडिया, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के लिए. ओके द काउंसिल वाज एन एडवाइजरी बॉडी, जो काउंसिल था वो एडवाइजरी बॉडी था. ओके द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज मेड ए चेयरमैन, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था जो चेयरमैन था एंड काउंसिल चेयरमैन ऑफ द काउंसिल का चेयरमैन था. 5 देखिए इट कंसिडर द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो कंसिडर करेंगे सेक्रेटरी स्टेट को इन काउंसिल में एज ए बॉडी गवर्नमेंट में
capable of suing and being sued in India and in England. देखिए capable and suing and being sued in India and in England में. देखिए it constitute the secretary it constitute जो constitute करेगा secretary of state को in council में as the body corporate में body corporate as a body corporate capable of suing and being sued in India and in England में. The Act of 1858 was however largely confined to be improvement. देखिए the Act of 1858 जो largely confined improvement हुआ है of the administrative machinery में, by which the Indian government was to be supervised, जहाँ पर Indian government जो was to be supervised कर रहा था Indian government and controlled in England, जो England का control कर रहा था. It did not alter in any substantial जो नहीं कर alter नहीं कर रहा था इन system में alter substance did not alter in any substantial way में the system of government में that prevailed in India, जो prevail कर रहा था इंडिया में. The Government of India Act 1858, the significant act was enacted in the wake of revolt of 1857 में जो enact हुआ था, also known as the first war of independence जो first war था independence में of the Sepoy mutiny में. The act also known as the Act for the Good Government of India, जो जिस act को हमने क्या समझ गया ना, Good Government of India. जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एबलिश कर दिया एंड ट्रांसफर क्या कर रहा है, ट्रांसफर पावर्स ऑफ गवर्नमेंट एंड टेरिटरीज ब्रिटिश क्राउन में ट्रांसफर हो गया पावर. इसके फीचर्स क्या है, इट प्रोवाइड कर रहा है क्या ना, किसको ना, इट्स प्रोवाइडेड दैट इंडिया हिंसफोर्थ वाज टू बी गवर्नमेंट बाय इंडिया में जो गवर्नमेंट था, गवर्नमेंट एंड द नेम ऑफ द नॉम ऑफ हिज मेजेस्टी. देखिए जो प्रोवाइड कर रहा था कि इंडिया हिंसफोर्थ टू बी, जहाँ पर था गवर्नमेंट एंड नेम मेजेस्टी को उसको एंड चेंज कर दिया, मेजेस्टी चेंज द डिसिग्नेशन ऑफ द गवर्नमेंट. जो चेंज हुआ था गवर्नमेंट के डिसिग्नेशन में, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू दैट ऑफ विक्ट्री टू दैट ऑफ वाइसरॉय ऑफ इंडिया, जो इंडिया का वाइसरॉय था. ही वाइसरॉय वाज टू बी डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन में, जो वाइसरॉय जो था ब्रिटिश क्राउन में डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था इंडिया में. देखिए वाइसरॉय देखिए जो हिज मैजेस्टी के चेंज कर दिया द गवर्नमेंट ऑफ द गवर्नमेंट जनरल को इंडिया में एंड वाइसरॉय टू दैट ऑफ वाइसरॉय ऑफ इंडिया, वाइसरॉय ऑफ इंडिया. जो देखिए इट प्रोवाइड्स क्या कर रहा है, क्या गया ना, दैट द हिंसफोर्थ वाज टू बी गवर्नड बाय इन द नेम ऑफ हर मिनिस्ट्री, गवर्न बाय हिज नेम मिनिस्ट्री एंड चेंज द डिसिग्नेशन ऑफ द गवर्नमेंट जनरल ऑफ इंडिया. जो चेंज कर दिया डिसिग्नेशन ऑफ द गवर्नमेंट जनरल ऑफ इंडिया टू दैट ऑफ वाइसरॉय ऑफ इंडिया, टू दैट ऑफ वाइसरॉय ऑफ जो इंडिया. ही वाज डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था वो ब्रिटिश क्राउन में. लॉर्ड कैनिंग बिकम द फर्स्ट वाइसरॉय था. इट एंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट को, उन्होंने सिस्टम को स्टॉप कर दिया एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को. इट क्रिएटेड ए न्यू ऑफिस, जो न्यू ऑफिस किया है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के लिए न्यू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वेस्टेड विद द कंप्लीट अथॉरिटी, जो वेस्टेड कर रहा था कंप्लीट अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को जो कंट्रोल कर रहा था. द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज ए मेंबर, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था वो वाज मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट का वो मेंबर है. द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वाज मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर है एंड वाज रिस्पॉन्सिबल अल्टीमेटली, जो रिस्पॉन्सिबल कर रहा इसमें था अल्टीमेटली टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का रिस्पॉन्सिबल लिया था. द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट. ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ जो स्टेट है वो मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर है. Okay, was responsible ultimately the British Parliament. Okay, उसके लिए responsible था British Parliament में. it establishment 15 members, उन्होंने 15 members को उन्होंने establish किया and council members council of India में and to assist क्या कह रहा ना, to assist the Secretary of State for India, जो उन्होंने assist किया Secretary of State for India के लिए और काम करेगा. The council was an advisory body, जो council था advisory body है, जो the Secretary of State was made the chairman of this council. The secretary क्या made किया ना कि council चेयरमैन ऑफ काउंसिल. ओके मेट किया.
सॉरी इट कॉन्स्टिट्यूटेड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इन्होंने इट कॉन्स्टिट्यूट किया गया ना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को इन काउंसिल में एज ए बॉडी कॉर्पोरेट, जो बॉडी कॉर्पोरेट में एंड कैपेबल क्या है ऑफ सीइंग एंड बीइंग एसोसिएटेड इन इंडिया एंड इंग्लैंड देखिए इट कॉन्स्टिट्यूट किया है ना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को इन काउंसिल एंड ए बॉडी कॉर्पोरेट, जो बॉडी कॉर्पोरेट में काम करेगा। ओके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में देखिए कैपेबल ऑफ सीइंग एंड बीइंग सीओड इन इंडिया एंड इंग्लैंड, देखिए वो जो कहाँ पर काम करेगा इंडिया एंड इंग्लैंड में। द एक्ट 1858 वाज हाउएवर लार्जली कॉन्फाइंड, जो लार्जली कॉन्फाइंड हुआ है, इम्प्रूवमेंट हुआ है एट द एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल मशीनरी में। देखिए 1858 में जो बहुत ही लार्जली कॉन्फाइंड हुआ है, इम्प्रूवमेंट हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में, बाई विच द इंडियन गवर्नमेंट वाज टू बी सुपरवाइज, इंडियन गवर्नमेंट जो सुपरवाइज कर रहा था एंड कंट्रोल इन इंग्लैंड, जो इंडियन गवर्नमेंट वाज टू बी देखिए ऑन इंडियन गवर्नमेंट देखिए द एक्ट 1850 largely confined to the improvement of the administrative machinery by which the Indian government was to be supervised, देखिए इंडियन गवर्नमेंट उस टाइम सुपरवाइज कर रहा था एंड कंट्रोल्ड इन इंग्लैंड, ओके कंट्रोल्ड इंग्लैंड में इंग्लैंड से कंट्रोल हो रहा था। इट डिड नॉट ऑल्टर इन सब्सटेंशियल वे, अल्टर नहीं था सब्सटेंशियल वे में द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दैट प्रिवेल्ड इन इंडिया, जो सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट का सिस्टम है दैट प्रिवेल कर रहा था प्रिवेल्ड इन इंडिया, जो इंडिया में प्रिवेल हुआ है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ओके सॉरी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, देखिए इंडियन काउंसिल एक्ट जो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 1892 एंड 1909 अल्टर आफ्टर द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश गवर्नमेंट फेल्ड नेसेसरी, आफ्टर द ग्रेट रिवोल्ट 1857 का जो रिवोल्ट था उस टाइम से नेसेसरी टू सेकिंग, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास क्या नेसेसरी था, कोऑपरेट करेंगे द इंडियंस, कोऑपरेट ऑफ द इंडियंस इन द एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल में, एडमिनिस्ट्रेशन में देयर कंट्री, ठीक है इंडिया के साथ वो काम करेंगे बहुत अच्छी से एडमिनिस्ट्रेशन में, ओके ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ओके इन पर्सन इन दिस पॉलिसी एसोसिएशन इन द पॉलिसी एसोसिएशन थ्री एक्ट्स वर एनेक्टेड बाय द ब्रिटिश, देखिए उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट एनेक्टेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, देखिए उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में 3 एक्ट को बारे में बताया कि 1861 1892 एंड 1909 में द इंडियन काउंसिल एक्ट जो 1861 में आया था, ओके इंडियन काउंसिल एक्ट, देखिए इंडियन काउंसिल एक्ट जो आया था 1861 में एन इम्पोर्टेंट लैंडमार्क है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल हिस्ट्री में। इंडियन काउंसिल एक्ट जो है इंडियन काउंसिल एक्ट जो 1861 में इम्पोर्टेंट लैंडमार्क है कॉन्स्टिट्यूशनल में एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री में। फीचर्स ऑफ दिस एक्ट 1861 में इट मेड बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन बाई एसोसिएटिंग इंडियंस विद न्यू लॉ मेकिंग, देखिए ये मेड क्या रहा था, इट मेड बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बिगिनिंग हुआ था रिप्रेजेंटेटिव्स का इंस्टीट्यूशन बाई एसोसिएटिंग इंडियंस जो एसोसिएट हुआ था इंडिया में विद लॉ मेकिंग प्रोसेस में रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन बाई एसोसिएटिंग इंडियंस एसोसिएटिंग इंडियंस को एसोसिएट कर रहा है विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस में। इट दस प्रोवाइड कर रहा है इसको प्रोवाइडेड दैट द वाइसरॉय वर्ल्ड वाइसरॉय प्रोवाइड कर रहा है ना, वाइसरॉय को शुड नॉमिनेट सम इंडियन, वाइसरॉय जो नॉमिनेट करेंगे सम इंडियंस को नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की तरफ से ऑफिस एक्सटेंडेड काउंसिल में जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होगा। इन 1862 लॉर्ड कैनिंग एट द वाइसरॉय, लॉर्ड कैनिंग जो नॉमिनेट कर रहा है 3 इंडियंस को टू लेजिस्लेटिव काउंसिल में, द राजा ऑफ बेनारस, द राजा बेनारस का, द महाराजा ऑफ पटियाला, जो महाराजा था पटियाला का, एंड सर डिंकर राव, देखिए उन्होंने 3 पीपल्स को उन्होंने वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग जो द वाइसरॉय था उन्होंने नॉमिनेट करा 3 इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल में, राजा ऑफ बेनारस का राजा एंड महाराजा ऑफ पटियाला का एंड सर डिंकर राव को। Second, it initiated the process of the decentralization by restoring
इट इनिशिएटेड किया गया था, इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। इनिशिएटेड किया कैसे प्रोसेस को ना, डिसेंट्रलाइजेशन बाय रिस्टोरिंग लेजिस्लेटिव पावर्स को। इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग बाय रिस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर्स को ऑफ द बॉम्बे टू द बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज में, लेजिस्लेटिव पावर्स को टू द बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी में। इट दस रिवर्स्ड द कंट्रोलाइजिंग टेंडेंसी, रिवर्स किया, इट दस रिवर्स्ड द कंट्रोलाइजिंग टेंडेंसी को इट दस रिवर्स्ड द कंट्रोलाइजिंग टेंडेंसी एंड स्टार्टेड फ्रॉम द रिवर्स किया कंट्रोलिंग टेंडेंसी का एंड स्टार्टेड फ्रॉम द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को, रेगुलेटिंग एक्ट को स्टार्ट कर दिया, जो स्टार्ट हुआ था। देखिए, इट इनिशिएटेड डिसेंट्रलाइजेशन का, रिस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी, डिसेंट्रलाइज हुआ था। इट दस रिजर्व कंट्रोलाइजिंग टेंडेंसी, इट दस रिजर्व रिवर्स किया ना सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी का, दस स्टार्टेड फ्रॉम द रेगुलेटिंग 1773 में वो स्टार्ट हुआ था एंड रीच इट्स क्लाइमेक्स अंडर द चार्टर एक्ट, जो अंडर जो क्लाइमेक्स जो है वो कहाँ पर रीच किया है, वो पहुँच गया चार्टर एक्ट में 1833 में। ठीक है, 1773 में स्टार्ट हुआ था, ओके, एंड 1833 में वो आ गया। द पॉलिसी ऑफ द लेजिस्लेटिव रिवोल्यूशन resulted in the grant of almost complete internal autonomy to the province of in 1937. The policy जो legislative revolution में result किया ना results in the grant of almost complete internal autonomy to the provinces of 1937 में। It also provided for the establishment of new legislative council को establish किया in Bengal, northwestern frontier province को and Punjab, which were established in 1862, 1866 and 1897 respectively। देखिए ये प्रोवाइड, देखिए autonomy जो ग्रेड ऑलमोस्ट कंप्लीट से इंटरनल ऑटोनॉमी प्रोविंस 1937 में हो गया। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद प्रोविंस प्रोवाइड, इट ऑल्सो प्रोवाइड किया ना एस्टेब्लिश न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल को एस्टेब्लिश किया है बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न एंड फ्रंटियर प्रोविंस में एंड पंजाब में, which है जो एस्टेब्लिश किया है 1862 में, 1866 में एंड 1997 में। इट एम्पावर्ड, जो एम्पावर किया था, इट एम्पावर्ड द वाइसरॉय, इस जो एम्पावर कह रहा था वाइसरॉय को टू मेक रूल्स, जो रूल बनाए और ऑर्डर्स फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांसैक्शन ऑफ बिजनेस, जो एम्पावर करेंगे वाइसरॉय को एंड टू मेक रूल्स बनाएंगे और ऑर्डर्स फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांसैक्शन में बिजनेस इन द काउंसिल, जो बिजनेस इन द काउंसिल में तरफ काउंसिल में transaction and business in the council. It also gave a recognition to the portfolio system. It also recognition क्या गया ना portfolio system में introduced by Lord Canning 1859 में introduce किया था। Under this a member of the viceroy, under this a member, जो एक member था viceroy में, is a member of this viceroy council was made in charge of one or more departments of the government। देखिए अंडर दिस ए मूवमेंट ऑफ वाइसरॉय जो है काउंसिल वाज मेड इन चार्ज ऑफ वंस और मोर एज डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट एंड वाज अथराइज्ड टू इशू फाइनल ऑर्डर्स एंड ऑन द बिहाफ ऑफ द काउंसिल ऑन मैटर्स एंड द डिपार्टमेंट्स। देखिए अंडर दिस ए मेंबर ऑफ द वाइसरॉय जो है काउंसिल में जो मेंबर है, ओके, वाज मेड इन चार्ज, उसको चार्ज दे दिया गया है वन ऑफ द मोर डिपार्टमेंट, उसको साथ मोर डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट का जो मोर डिपार्टमेंट्स है अथराइज किया है उसको एंड फाइनल इशू किया ना फाइनल ऑर्डर्स में वो काम कर लिया, फाइनल ऑर्डर्स में टू बिलीव एंड ऑन बिहाफ ऑफ द काउंसिल ऑन मैटर्स ऑफ द डिपार्टमेंट, जो काउंसिल का मैटर्स ऑफ डिपार्टमेंट में उसमें इसको ज्वाइन कर दिया। जो पोर्टफोलियो सिस्टम देखिए, रिकॉग्निशन ऑफ द पोर्टफोलियो सिस्टम बिजनेस ऑफ काउंसिल। उसके बाद इट एम्पावर्ड किया, इज एम्पावर्ड द वाइसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंस, जो एम्पावर किया है वाइसरॉय को टू इशू ऑर्डिनेंस विदाउट द कंकरेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखिए एम्पावर किया है वाइसरॉय इशू ऑर्डिनेंस में एंड विदाउट द कंकरेंस ऑफ द इशू ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। During the emergency, the life of such an ordinance was 6 months. Emergency में हमने देखा गया ना life of the life of such an ordinance जो 6 months था। Okay. Features of this act.
हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पढ़ रहा था, उसके बाद हमने इंडियन काउंसिल एक्ट पढ़ रहा हूँ अब। ओके, फीचर्स ऑफ द एक्ट, फॉर फीचर्स ऑफ द एक्ट 1892। ओके, फीचर्स ऑफ द एक्ट क्या है? फीचर्स ऑफ द एक्ट था इट इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिशनल, ओके, जो इंक्रीज किया था नंबर ऑफ एडिशनल ऑफ नॉन ऑफिशियल जो मेंबर्स हैं इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उन्होंने बढ़ाया दिया। ओके, मेंबर ने नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर्स को बढ़ा दिया गया सेंट्रल प्रोविजन, बट मेंटेन्ड द ऑफिशियल मेजोरिटी ऑफ इन देम, मेंटेन किया ऑफिशियल मेजोरिटी ऑफ देम। सेकंड क्या, इट इंक्रीज द फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, उन्होंने बढ़ा दिया फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल का फंक्शन बढ़ा दिया है, फंक्शन का हमको बढ़ा दिया है लेजिस्लेटिव काउंसिल का। एंड गेव देम ए पावर, द पावर ऑफ डिस्कशन, उनका पावर ऑफ डिस्कशन दे दिया गया है। द बजट एंड एड्रेसिंग क्वेश्चन टू द एग्जीक्यूटिव, और बजट एंड एड्रेसिंग क्वेश्चन उन्होंने कर सकते हैं एक्जीक्यूटिव के साथ। इट थर्ड क्या है, देखिए, इट प्रोवाइडेड द नॉमिनेशन, इट उन्होंने प्रोवाइड किसके साथ किया, उन्होंने प्रोवाइड नॉमिनेशन दे दिया, नॉमिनेशन किया सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बाई वाइस रॉय ऑन द, वाइस रॉय दिया था वाइस रॉय रिकमेंडेशन जो दिया था, प्रोवाइड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंड द बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। देखिए, नॉन ऑफिशियल मेंबर जो प्रोवाइड कर रहा था नॉमिनेशन नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को, जो एंड सेंट्रल लेजिस्लेशन जो काउंसिल है वाइस रॉय सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में वाइस रॉय रिकमेंडेशन किया है प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को एंड द बंगाल चार्टर कॉमर्स को। ओके, that the provincial legislative council of the that of the provincial legislative council of the governance on the recommendation of the district boards। Okay, देखिए, that the provincial legislative council by the government चलाया था provincial legislative council में council का, and on the recommendation of the district boards, रिकमेंडेशन कौन किया था, गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन बाय द गवर्नमेंट, उन्होंने रिकमेंड किया डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को, म्यूनिसिपैलिटीज, यूनिवर्सिटीज, ट्रेड एसोसिएशन, ओके, जमींदार्स एंड चैम्बर्स, ओके, चैम्बर्स को। द एक्ट मेड ए लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविजन, जो एक्ट है वो मेड किया लिमिटेड, और लिमिटेड हो गया, इनडायरेक्ट प्रोविजन हो गया है। ओके, प्रोविजन फॉर द यूज ऑफ इलेक्शन, the use of election filling up some of the non-official seats। Again, जो एक्ट है वो लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविजंस है, जिसको यूज कर रहा हूँ तो इलेक्शन में, इन फिलिंग अप सम ऑफ द नॉन ऑफिशियल सीट्स में फिल कर रहा था बोथ द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने। देखिए, जो लिमिटेड, द एक्ट मेड ए लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविजन फॉर द यूज ऑफ इलेक्शन एंड द फिलिंग्स ऑफ सम नॉन ऑफिशियल सीट्स बोथ द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। The word election was, however, not used in this act. Okay, the process was described as non-initiation। देखिए, जो however इस ऑर्डर को हमने इलेक्शन इन द वर्ड इलेक्शन वाज however नॉट यूज्ड, पहले एक्ट में नहीं यूज किया गया। द प्रोसेस वाज described as non-initiation मेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सर्टेन बॉडीज में वो यूज किया था। ओके, उसको डिस्क्राइब किया था। फीचर्स ऑफ द एक्ट 1892 का एक्ट है। देखिए, फीचर्स क्या है, दिस एक्ट ऑल्सो नोन एज मोरलेमेंटो रिफॉर्म्स। लॉर्ड मोरले वाज द then Secretary of the State for India, and Lord Minto was the Secretary of State and Minto was the Viceroy of India। Okay, इसीलिए उसका नाम रखा गया है मॉडले मिंटो। लॉर्ड मॉडले था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड ए वाइसरॉय ऑफ द स्टेट इंडिया। इट कंसिडरेबली इंक्रीज द साइज ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। इट कंसिडरेबली इंक्रीज किया था साइज ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल को, इंक्रीज किया था, इंक्रीज बढ़ाया था साइज ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल का वो सेंट्रल एंड प्रोविंशियल में। जो
It considerably increased the south such legislative council को increase किया था सेंट्रल एंड प्रोविंशियल फ्रंटल एंड प्रोविंशियल में. द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो मेंबर्स था वाज रेज्ड फ्रॉम 16 to 16. जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो मेंबर था वो राइज हुआ है 16 to 60 हो गया है. The number of members in the provincial legislative council का was not uniform, जो यूनिफॉर्म नहीं था. It retained official majority. ये रिटेन किया official majority in the central legislative council में. जो ये रिटेन किया था, ये रिटेन ऑफिशियल मेजोरिटी, जो ऑफिशियल का मेजोरिटी था इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, बट अलाउड द प्रोविंशियल, उसका प्रोविंशियल में अलाउड था, अलाउड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में टू द हैव नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी, जब नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी था. ये रिटेन किया ऑफिशियल मेजोरिटी को रिटेन कर दिया था एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, बट अलाउड द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी को. उन्होंने नॉन अलाउड मेजोरिटी को भी लेजिस्लेटिव में लेजिस्लेटिव में अलाउड किया था. It enlarged हुआ था the deliberative function. It enlarged deliberative function, enlarge किया था deliberative functions को and from the legislative council में at both level में. For example, members were allowed to ask supplementary question. Members जो supplementary question कर सकते हैं. Move resolutions to the budget and so on. budget में बता सकता है. It provided for the first time for the association of Indians with the executive council of the viceroy and governor. देखिए ये प्रोवाइड कर रहा था किसको. It provided for the first time association of the Indians with जैसे इंडिया के एसोसिएशन with the executive council में काउंसिल जो वाइसरॉय एंड गवर्नर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा become the first Indian to join the वाइसरॉय एक्सिक्यूटिव काउंसिल में वो ज्वाइन किया था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा. ही वॉज अपॉइंटेड एज ए लॉ मेंबर, जिसको लॉ मेंबर में नियोग गया था. ओके देखिए अगर क्या हुआ ना, फर्स्ट टाइम इंडियन एसोसिएशन एंड द एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एंड वाइसरॉय और गवर्नर, जो गवर्नर का वाइसरॉय द गवर्नमेंट वाइसरॉय एंड गवर्नर जो सत्यप्रसाद जो इंडिया का जो सत्यप्रसाद सिन्हा जो बिकम द फर्स्ट इंडियन जो ज्वाइन वाइसरॉय एक्जीक्यूटिव काउंसिल में ज्वाइन हुआ था. ही वाज अपॉइंटेड लॉ मेंबर में उसको अपॉइंट किया था. 5 किया इंट्रोड्यूस किया था ए सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशंस फॉर द मुस्लिम्स. उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था किसका ना, इंट्रोड्यूस ए सिस्टम को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर द मुस्लिम्स, मुस्लिम के लिए. ओके बाय एक्सेप्टिंग द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट. उन्होंने एक्सेप्ट किया था सेपरेट इलेक्टोरेट के बाद. ओके देखिए इट इंट्रोड्यूस सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को इंट्रोड्यूस किया था. ओके और एक्सेप्ट किया था मुस्लिम कंसिडर सेपरेट. देखिए सेपरेट इलेक्टोरेट ने एक्सेप्ट किया था. अंडर दिस मुस्लिम मेंबर्स ओके वेर टू बी इलेक्टेड ओनली बाय मुस्लिम्स वोटर्स. मुस्लिम आर इलेक्टेड बाय मुस्लिम वोटर्स. दस द एक्ट लीगलाइज्ड कम्युनलिज्म एक्ट लीगलाइज्ड क्या हुआ था, लीगलाइज्ड कम्युनलिज्म एंड लॉर्ड मिंटो कम टू बी नो एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट. मिंटो का हमने क्या कहा था क्या, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट. इट ऑल्सो प्रोवाइडेड किया था प्रोवाइडेड फॉर द सेपरेट रिप्रेजेंटेशन. ये प्रोवाइड हुआ था फॉर द इसके लिए हुआ था सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन के लिए. For the separate representation of the presidency corporation with chamber of commerce universities and जमींदार्स के लिए. देखिए यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया. मुस्लिम की तरफ में से इंट्रोड्यूस सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर द मुस्लिम के लिए वो स्टार्ट हुआ. अंडर मुस्लिम मेंबर्स जो वोट से इलेक्टेड हो सकते हैं ओनली बाई मुस्लिम वोटर से.
This act legalized the communalism. Thus, the act legalized communalism, and Lord Minto come to be known as the father of communal electorate. देखिए लॉर्ड मिंटो को हमने क्या कहते हैं ना, फादर ऑफ इलेक्टोरेट, कम्युनल इलेक्टोरेट के बारे में बताया. ओके, इट फादर ऑफ इलेक्टोरेट, कम्युनल इलेक्टोरेट, सी, ओके, FCE, ओके, मिंटो, ओके, मिंटो, लॉर्ड मिंटो, LM, ओके, मिंटो, ओके. It also provide किया separate electorate, separate representation of presidency corporations. It also provided किया था for the separate representation of the presidency corporation को, ऐसे corporation को it provide किया रहा था. इसके लिए प्रोवाइड हो रहा था प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन के लिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए एंड यूनिवर्सिटी ऑफ एग्जामिनर्स के लिए. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसके बाद देखिए 1999 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो स्टार्ट हुआ था. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो अगस्त के 20 में 1917 में द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट for the objective was to gradual introduce of responsible government in India. उस पहले इंट्रोड्यूस हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिस्पॉन्सिबल में. The government of India Act 1990 में was thus enacted, which come into force in 1921. जो 1921 में enacted हुआ था, come into force 1921 में. This act also known as the Montagu-Chelmsford reforms. 1921 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1919 में जो हुआ था, जो इनेक्टेड हुआ था विद कम इनटू द फोर्स में 1921 में वो इनेक्टेड हुआ था. इसको हमने क्या कहते हैं ना, उसको हमने मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं. मोंटेगू वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर द इंडिया एंड लॉर्ड देखिए मोंटेगू जो था जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है इंडिया का, एंड लॉर्ड चेम्सफोर्ड था किसका, वाज द वाइस ऑफ इंडिया. लॉर्ड चेम्सफोर्ड था वाइस रॉय ऑफ इंडिया, द वाइस रॉय ऑफ इंडिया. चेम्सफोर्ड जो है वाइस रॉय ऑफ इंडिया. ओके, चेम्सफोर्ड किसका, चेम्सफोर्ड वाइस रॉय ऑफ इंडिया का था. मोंटेगू था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड चेम्सफोर्ड द वाइस रॉय. ओके, features of the act: it relaxed the central control over the provinces. Relaxed किया था central control जो था over the provinces by demarcating and separating the central and provincial subjects को demarcate क्या कर रहा था and separating कर रहा था central and provincial subject को. The central and provincial legislature were authorized to make laws. जो central and provincial legislature वो बनाए वो ऑथराइज कर रहा था उस टाइम, मेक लॉ कर रहा था, लॉ बनाया था. एंड ऑन देयर रिस्पेक्टिव लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, जो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट का लिस्ट है जो उसका तरफ लॉ बनाया था. However, the structure of government, the government structure continued to be centralized and unitary. जो स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट स्ट्रक्चर कंटिन्यू टू बी सेंट्रलाइज्ड हो रहा था, यूनिटरी हो रहा था. इट फर्दर डिवाइडेड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स इनटू टू पार्ट्स. इसको हमने डिवाइड किया था प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स इनटू टू पार्ट्स में, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड. ओके, द ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट टू बी administered by the government. Transfer subject though administered by the government. Okay, with the aid of ministers responsible to the legislative council. देखिए जो डिवाइड हुआ था, इट फर्दर डिवाइड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट को इनटू टू पार्ट्स में, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड. देखिए द ट्रांसफर सब्जेक्ट जो है एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नर जो एडमिनिस्ट्रेटिवली उसको एडमिनिस्ट्रेट कर रहा था एट द एम्ड विद द एड ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल, जो एड ऑफ मिनिस्टर्स है वो रिस्पॉन्सिबल कर रहा था लेजिस्लेटिव काउंसिल में. द रिजर्व जो सब्जेक्ट है, ओके, जो रिजर्व सब्जेक्ट है ऑन द अदर हैंड, ओके, वी वेर टू बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नर. ओके, इसको भी गवर्नर एडमिनिस्ट्रेट कर रहा था एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसका एग्जीक्यूटिव काउंसिल. ओके, यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल रिस्पॉन्सिबल कर रहा था, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल. ओके, without being responsible to the legislative. Okay, जो without being responsible to the legislative council. जो
ओके, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ नहीं काम कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर देखिए लेजिस्लेटिव काउंसिल काम कर रहा है रेस्पॉन्सिबल ट्रांसपार्ट में, और यहाँ पर रिजर्व में एग्जीक्यूटिव काउंसिल काम कर रहा है। This dual scheme of government governance, okay, this dual scheme of governance was known as diarchy, a term derived from the Greek word diarchy, which means double role. Okay, however, this experiment was largely unsuccessful. This experiment क्या largely unsuccessful हुआ है. It introduced क्या कर रहा था? It introduced for the first time bicameralism and direct elections in the country. It introduced for the first time bicameralism and direct election हुआ था इंडिया में. Okay, thus the Indian Legislative Council was, जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल है, okay, legislative council है by the bicameral legislature consisting of the upper house, जो consist कर रहा था upper house में council of states and the lower house legislative assembly and the lower and देखिए Indian legislative council, Indian legislative council है वो replaced हुआ था by the bicameral legislative council में consisting में bicameral legislature consisting of an upper house में जो consist हुआ था जो स्टेट में एंड लोअर हाउस में था, कंसिस्ट कर रहा था. द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स जो है ऑफ बोथ हाउसेस वर चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन. जो मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स है उसको हमने कैसे चूज, हाउस वर चूजन हमने डायरेक्ट इलेक्शन से हम चूज करते हैं किसको ना, काउंसिल ऑफ स्टेट्स को एंड लोअर हाउस को, लेजिस्लेटिव असेंबली को. ओके, अपर हाउस एंड लोअर हाउस को, अपर हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड लोअर हाउस जो है लेजिस्लेटिव असेंबली. It record that the three of the 6 members जो है of the viceroy. देखिए क्या ना जो it record क्या ना record that the 3 of the 6 members of viceroy executive council में, the 3 of the 6 members में 3 members जो है viceroy executive council. Okay, and other the commerce or other the chamber of other the commander in chief were to be Indian. देखिए other the 3 को viceroy of the Indian executive council and other than the commander of chief. Okay, but to be Indian. Okay. It extended the principle of commandant. देखिए यहाँ पर क्या बताया गया, 6 मेंबर्स है, 3 of the 6 members it triggered the 3 of the 6 members 6 members का 3 जो है वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव है काउंसिल में, अदर देन कमांडर इन चीफ, द अदर वर टू बी इंडियन, जो इंडियन होगा. It extended the principle of communal representation. एक्सटेंड किया था कि प्रिंसिपल कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को प्रोवाइडिंग किया, सेपरेट इलेक्टोरेट्स को प्रोवाइड करेंगे 6 इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस को. कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बाय प्रोवाइडिंग कॉर्पोरेट सेपरेट इलेक्टोरेट्स को 6 इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस को. इसके बाद it granted franchise को ग्रांट किया था फ्रेंचाइज को to the limited number of people on the basis of property. It granted franchise to a limited number of people. It granted franchise कर रहा था to a limited number of people को on the basis of property. किसके लिए? on the basis of property tax and tax और education में. It created a new office of the High Commissioner. उन्होंने क्या क्रिएट कर रहा था, उन्होंने क्रिएटेड न्यू ऑफिस ऑफ द हाई कोर्ट में, न्यू ऑफिस ऑफ द हाई कोर्ट हाई कमिश्नर फॉर इंडिया एंड लंदन एंड ट्रांसफर्ड टू हिम सम ऑफ द फंक्शंस hitherto performed by the Secretary of the State for India. इन्होंने इट क्रिएटेड किया था, इट क्रिएटेड ए न्यू ऑफिस ऑफ द हाई कमीशन में फॉर इंडिया एंड इन लंदन में एंड ट्रांसफर्ड हुआ था टू हिम, ट्रांसफर उसको किया था फॉर सम ऑफ द फंक्शन जो है वही था तो परफॉर्म बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स इन इंडिया फॉर इंडिया.
ठीक है, उन्होंने न्यू ऑफिस क्रिएट किया है एंड हाई कमिश्नर फॉर इंडिया लंदन इंडिया इन लंदन एंड ट्रांसफर टू हिम सम ऑफ द फंक्शन। देखिए सब जो इंडिया का इंडिया का हाई कमिश्नर है एंड लंदन का, वो ट्रांसफर कर दिया गया है एंड सम ऑफ द फंक्शन जो इधर तो परफॉर्म बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में वो काम कर रहा था इंडिया में। इट प्रोवाइड करा गया ना, इट प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। ये प्रोवाइड कर रहा था पब्लिक सर्विस कमीशन को एस्टेब्लिश करने के लिए। हिंस सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन सेटअप इन 1926 में रिकॉर्डिंग सिविल सर्वेंट जब सिविल सर्वेंट को रिक्वायर करने के लिए। ओके 1926 में। ओके देखिए हमने कहाँ पर आ गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1958 पढ़ रहा हूँ। ओके उसके बाद हमने कहाँ पर आया, यहाँ पढ़ लिया कि 1926 पर रिकॉर्डिंग सिविल सर्वेंट। ओके जो देखिए इट सेपरेट्स फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजट्स। ये उन्होंने सेपरेट किया फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजट्स को एंड सेंट्रल बजट फ्रॉम द सेंट्रल बजट से। ऑथराइज द प्रोविंशियल लेजिस्लेटर, ऑथराइज किया प्रोविंशियल लेजिस्लेटर को टू नेक्स्ट देयर बजट, तो देखने के लिए बजट्स को। से 10 देखिए इट प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी कमीशन। इट प्रोवाइड किया फॉर द अपॉइंटमेंट, इट प्रोवाइड फॉर द अपॉइंट करने के लिए स्टैट्यूटरी कमीशन को टू इंक्वायर करने के लिए इनटू रिपोर्ट ऑन दिस वर्किंग आफ्टर द 10 ईयर। देखिए 10 ईयर काम वर्किंग आफ्टर द, उसके बाद जो रिपोर्ट करने के लिए वर्किंग आफ्टर 10 ईयर्स, जो 10 ईयर के बाद जो क्या काम किया है एंड इट्स ऑन ईयर्स ऑफ इट्स कमिंग इनटू फोर्स, जो फोर्स में काम हुआ था। देखिए इट प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी कमीशन, फॉर द अपॉइंटमेंट जो अपॉइंटमेंट हुआ है कर रहा था, प्रोवाइड कर रहा था अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी कमीशन को टू इनकर करने के लिए, रिपोर्ट बनाने के लिए, वर्किंग आफ्टर 10 ईयर्स, जो 10 ईयर्स में उनका काम करने के लिए गोइंग टू बी इनटू फोर्स। 7 कमीशन इज नवंबर 27 में इटसेल्फ 2 years बिफोर एंड द शेड्यूल 2 year बिफोर शेड्यूल में बनाया गया था। 7 कमीशन नवंबर 1927 में द ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया गया that the British government announced and appointment a 7-member statutory commission को अपॉइंट किया है। देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, अपॉइंटमेंट किया 7 किसको अपॉइंटमेंट स्टैट्यूटरी कमीशन को, 7-member स्टैट्यूटरी कमीशन का। उन्होंने चेयरमैनशिप ऑफ सर जॉन साइमन से चेयरमैनशिप उनका अंदर। ओके सर चेयरमैन स्टैट्यूटरी कमीशन में अंडर द किसका अंडर में चेयरमैनशिप ऑफ सर साइमन के रिपोर्ट में टू रिपोर्ट ऑन द कंडीशन ऑफ इंडिया, रिपोर्ट देने के लिए कंडीशन ऑफ इंडिया अंडर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में। ऑल द मेंबर्स ऑफ द कमीशन और ब्रिटिश, जो मेंबर्स कमीशन के मेंबर्स थे ब्रिटिश एंड हिंस ऑल द पार्टीज वी हैव बॉयकॉट द कमीशन। देखिए ऑल द पार्टीज जो बॉयकॉट किया था कमीशन में। द कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट, कमीशन रिपोर्ट सबमिट किया 1930 में एंड रिकमेंडेड द एबोलिशन। उन्होंने रिकमेंड दिया कि एबोलिशन डायरकी एक्सटेंशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस। उन्होंने डायरकी एक्सटेंशन जो है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबल को तरफ उन्होंने दिखाया। एस्टेब्लिश्ड ऑफ फ्रीडम ऑफ ब्रिटिश फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश फेडरेशन जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ कर दिया इंडिया में, ब्रिटिश इंडिया स्टेटस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ओके एंड फ्रेंचली स्टेट्स को बना दिया है। कंटिन्यू कम्युनियल जो इलेक्ट्रेट एंड सो ऑन टू कम्युनल जो इलेक्ट्रेट को कंटिन्यूशन ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रेट का बना दिया है। टू कंसिडर the proposal to consider the proposal of the commission of British government जो है British government converted the 3 round table conference between British government ने convert किया है convent 3 round table conference बना कर लिया of the representatives of the British government जिनमें देखिए British government convened 3 round table conference on the representatives of the British government, British India and Indian princely states again
On the basis of this discussion, white paper of constitutional reform जो है was prepared and submitted on for the consideration of the joint select. Okay, देखिए व्हाइट पेपर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पेपर फॉर्म्स में वाज प्रिपेयर्ड करा गया एंड सबमिटेड ऑन द फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द जॉइंट सिलेक्ट. देखिए कंसिडर द जॉइंट सिलेक्ट में कमेटी बना दिया है, कमेटी ऑन द ब्रिटिश पार्लियामेंट में बना दिया है. देखिए गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड इंडियन प्रिंसली स्टेट्स to consider first proposals of the commission. The British government convened 3 round tables conference of the representatives of the British government, British India and the Indian Princely States जो है on the basis of their discussion a white paper on constitutional reform बनाया है was prepared and submitted. white papers बनाया है for the consideration of the joint select में committee of the British Parliament में the recommendation of this committee were incorporated. The recommendations of the committee were incorporated. उसके बाद okay next देखिए with certain changes in the next government India Act 1935 Communal Act 9 August 1932 Ramsay MacDonald the British Prime Minister announced a scheme of representation of the minorities के लिए स्कीम बनाया है which come 1930 में रामसे मैकडोनाल्ड which come to be known as the communal award. जिसका हमने क्या जाना communal award. The award not only continued separate electorates. The award जो है not only continued नहीं किया separate electorates को for the Muslims, Sikhs and Indian Christians, Anglo-Indians and Europeans, but also extended into the depressed classes. जो डिजिटल कास्ट को भी उन्होंने डिवाइड किया. गांधी जी वॉज डिस्ट्रेस्ड ओवर दिस एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन. गांधी जी डिस्ट्रेस्ड हुआ है एक्सटेंशन प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन में टू द डिस्प्रेस्ड क्लास में एंड अंडरटूक फर्स्ट unto death in इरावादा. ओके फर्स्ट डेथ हुआ है इरावादा जेल में पूना में. To get the award modified, at last three was the agreement between the leaders of the Congress and an agreement हुआ है between the leaders of the Congress and the depressed class में साथ. Okay, the agreement known as पूना पैक्ट, जिसको हम पूना पैक्ट कहते हैं. पूना पैक्ट क्या है देखिए यहाँ पर कम्युनल अवार्ड जो चालू हो गया है 1932 में. रामसे मैकडोनाल्ड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है अनाउंस क्या है कि उन्होंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज़ के लिए उन्होंने काम करेंगे. जो उन्होंने कम्युनल अवार्ड देंगे उसको हमने कम्युनल अवार्ड कहते हैं. द अवार्ड वाज नॉट ओनली कंटिन्यूड सेपरेट इलेक्टर्स के लिए उन्होंने नहीं किया काम किया सेपरेट इलेक्टर्स के लिए. फॉर द मुस्लिम के लिए, सिख्स एंड इंडियन क्रिश्चियन के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए एंड यूरोपियंस के लिए. एंड एक्सटेंड हुआ क्या डिप्रेस्ड क्लास में लाइक शेड्यूल कास्ट में. गांधी जी डिस्ट्रेस्ड हुआ है और द एक्सटेंशन के लिए उसके लिए प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन में टू द डिप्रेस्ड क्लास में. एंड अंडरटूक किया ना फर्स्ट टू डेथ हो गया है इरावादा जेल में पूना में. ओके टू गेट द अवार्ड. उसके बाद अवार्ड मॉडिफाइड हुआ है. एट लास्ट देयर वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन लीडर्स. जो एग्रीमेंट हुआ है लीडर्स ऑफ द कांग्रेस के लीडर्स एंड डिप्रेस्ड क्लास के साथ. ओके The agreement was known as Pune Pact. इसको हमने Pune Pact कहते हैं. Retained the Hindu joint electorate किया है ना Hindu joint electorate and gave reserve seats. हिंदू को reserve seats दिया है to the depressed class को. Government of India Act 1935. Government of India Act 1935 का जो Government of India Act क्या है. ओके The act marked a second milestone towards a completely
रिस्पॉन्सिबल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, ये हमने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अब इस तरह अब मैं स्टॉप कर रहा हूँ। ओके।